मौसमी, सवाल तो आपका ठीक था, इतना बवाल क्यों मचा? भाई ये ना होता है कि नेताओं के जवाब वायरल होता है। मेरी अब आदत सी हो गई है, मेरा जब भी सवाल होता है तो वही वायरल हो जाता है। तो ऐसा मैं सोचती हूँ कि चलो अपना खुद ही अपनी हौसला अफजाई कर लें, कॉम्प्लीमेंट की तरह ले लें। लेकिन मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो सवाल मेरा होने नहीं वाला था ऐश्वर्या। सवाल की बारी हो गई थी निकल, और उससे पहले ही घोषित हो गया था लास्ट क्वेश्चन। और राहुल गांधी का अटेंशन स्पैन सवाल जवाब का, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल, तो 8-10 पत्रकारों का सवाल जवाब देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं ओके लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने पीसी भी की होती है और पीपीटी और ये सब। तो उसमें जब लास्ट क्वेश्चन बोल दिया गया तो हम हल्ला करने लगे यहाँ से। हमने कहा भाई क्या क्या है, भाई क्या हो रहा है ये। तो मतलब हम लोग हाथ लगातार उठा रहे थे। तो इसलिए मुझे लगा अगर मैं सवाल पूछूंगी और मेरा नाम ले लिया गया लास्ट क्वेश्चन के बाद, और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें एक ही लाइन का राहुल गांधी ने जवाब दिया था, कुछ पूछा गया था तो कुछ जवाब उन्हें ठीक ठाक, मुझे लगा राहुल गांधी का अटेंशन भी लेना जरूरी है और सवाल का कॉन्टेक्स्ट देना भी जरूरी है, ये जानते हुए कि राहुल गांधी अक्सर पूरा सवाल नहीं सुनते और इनिशियल की 3-4 लाइन में ही अपना डिडक्शन निकाल के जवाब देने लगते हैं। ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ही होता है? अक्सर ऐश्वर्या ऐसा होता है कि कभी कभी राहुल गांधी मतलब क्योंकि लगातार सवाल हो रहे होते हैं, फिर वो दो लाइन सुन के ही जवाब देने लगते हैं। तो इसीलिए मतलब कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी था कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम पूछ रहे हैं। और पूरी पीसी में ये क्लैरिटी नहीं थी कि आप इस्तीफा मांग रहे हैं, कि आप स्टेटमेंट मांग रहे हैं, कि आप अपॉलॉजी मांग रहे हैं गृह मांग मंत्री क्या से। रहे हैं? तो और वो आप देखिए दूसरे दिन अखबारों की हेडलाइंस भी थी, लेकिन राहुल गांधी के जवाब से ज़्यादा सवाल वायरल हो गया, क्योंकि नेता क्या करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, सवाल को अपने हिसाब से सूट करती हैं। अगर उनको वो सवाल सूट नहीं करता है तो वाला पक्ष आपको ट्रोल करने लगता है। इसमें तो और अगर आपको सूट करता है जवाब तो दूसरा पक्ष आपका समर्थन करने लगता है। पर मुझे इसमें यही, हाँ क्या कह रहे थे संजय? तुमने सवाल इतना लंबा पूछा कि पूरी रील कट जाए उसमें। इनको रिपोर्टर तो ऑफिस का एक्सपीरियंस हो गया ना। उसमें रील कट जाए। अच्छा वो ऑन एयर जा रहा होता है, हमारा आज तक पे ऑन एयर जा रहा होता है, तो कॉन्टेक्स्ट देना, भाई दर्शक आज तक देख रहे हैं ना, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी होता है। वहां पे जैसे ही पीसी खत्म हुई, सारे पत्रकार, कई पत्रकार आए, कई ने मैसेज किया कि बहुत वाजिब आपका सवाल था और आप ट्रोल जरूर होंगे। हमने कहा अब तो मोटी चमड़ी हो गई है, 10-12 साल से ट्रोल हो रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, तो चलो ये भी सही। इधर का मतलब इधर इशारा, इधर क्यों? हाँ, उधर इशारा करिए, बताइए आप भी एक सवाल आप भी पूछे। ये ट्रोल शुरू कर दिया पर इंटरेस्टिंग ये है, मेरा इशारा बाईं तरफ है, कि हम ट्रोल दोनों तरफ से होते हैं, एक ही तरफ से ट्रोल नहीं होता। मजाक कर रहे हैं। हाँ। जी थैंक यू बोलने के तो लिए। मजाक क्यों पीयूष, क्यों तुमको बोल दिया बीजेपी? ये तो मैं भी झेल चुकी हूँ पहले, बीजेपी टी शर्ट पहना देंगे, तो तुमको क्यों बोल दिया बीजेपी के हो क्या भैया? तुम तो हो ही बीजेपी के घोषित रूप से। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? बीजेपी कवर कर रहा है ना, बीट रिपोर्टर है ना बीजेपी का। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो फिर एक रिपोर्टर ने वहां से पीटीसी किया कि आमतौर से कांग्रेस कवर करने वाले को कांग्रेस वाला कहते हैं, बीजेपी वालों को बीजेपी वाला, तो बीजेपी का रिपोर्टर। तो आज से मैं हूं आपका रिपोर्टर। कहते हैं आपके रिपोर्टर को कहते हैं अपैया। अपैया। बताइए, तो शुरू से शुरू करना, कहाँ से तुम्हें दिखे दूर से राहुल गांधी, तुम भागे? 3 मिनट है हमारे पास, 2-3 मिनट, ज्यादा देर मत करना। तो हुआ ये कि 10:30 बजे के आसपास मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन चल रहा था और उसी बीच राहुल गांधी वहां पहुंचे। राहुल गांधी थोड़ा लेट हो गए थे। जैसे ही राहुल गांधी की गाड़ी आई, मुझे दिख गई कि ये उन्हीं की इनोवा आ रही है। मैं उस तरफ बढ़ा, मैंने कहा अभी छोड़िए ये धरना प्रदर्शन, पहले राहुल गांधी से एक सवाल पूछ लिया जाए। और सवाल जो है मैंने वो वाला पूछा जो पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाए कि भैया हमारे घर के लोग भी जो है वो घायल हुए। तो जैसे ही मैंने राहुल गांधी से पूछा कि सर आप उन पुलिस कर्मियों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे जो घायल हुए, तो उन्होंने कहा भैया बीजेपी से हो क्या? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं बीजेपी से नहीं हूं। और ये क्या तरीका है कि हर बार आप बोल देते हैं बीजेपी से हो, बीजेपी से हो, ये क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं होता। ये प्रॉब्लम क्या है ना मैम कि
चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के हो या किसी और दल के नेता हो, उनको कोई प्रश्न अच्छा नहीं लगता तो वो विपक्षी पार्टी का नाम ले देते हैं कि क्या तुम उनकी तरफ से आए हुए लोग हैं। तो हम आज बता देना चाहते हैं, हम किसी पार्टी से नहीं, हम पत्रकार हैं, हमारा काम सिर्फ प्रश्न पूछना है, जो आज मैंने राहुल गांधी से पूछा। कई बार तो नेता लोग ये भी पूछ लेते हैं, नाम क्या है तुम्हारा, आगे क्या लगाते हो, फिर बोलते हैं अच्छा ये हो, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। वो तो ये भी फैशन में है। अखिलेश यादव ने पूछा किया। हाँ, कब कहाँ किया ये? अरे बहुत बार किया, एक बार किया हो तो बताएं। बताइए। सर से सीने में कभी, पेट से पाँव में कभी, एक जगह हो तो कहीं दर्द यहाँ होता है। हर जगह रोम रोम दुखता है जब लोग पूछते हैं नाम क्या है, आगे क्या लगाते हो, अच्छा इस जात के हो, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। अरे एक नेता तो ये बोल रहे कि बोला उन्होंने, मेरे एक सहयोगी गए थे, हम लोग गए थे इंटरव्यू करने, ये दाढ़ी कटवा के आना अगली बार से। अच्छा भाई ये क्या दाढ़ी रख लियो ऐसा, क्या मतलब है ये? हम समझ गए कौन नेता बोला है। तुम्हारे एक्सेंट से पता चल जा रहा है। क्या भाई राहुल? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये पीयूष ने कहा कि सवाल अगर आप पूछें तो आप पे लेबल लगा दिया जाता है, ये बिल्कुल है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कवर करेंगे तो और आप मुश्किल सवाल पूछेंगे तो ऐसा ही होगा। मुझे याद है मैंने भी एक सवाल पूछा था एक नेता से कांग्रेस के, अब वो कांग्रेस में नहीं है, वो चले गए हैं बीजेपी के अंदर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये तो स्पॉन्सर्ड सवाल है, ये किसी ने आपको देकर भेजा है। तो ये ऐसा अमूमन तौर पर होता रहता है। लेकिन पीयूष, मुझे लगता है कि आई थिंक आपने क्लैरिफाई कर दिया होगा, उनकी जो मन में दुविधा थी वो दूर निकाल दी ना, बता दिया उनको। उनको बोल दिया। क्या बोला तुमने? पूरा कंफ्यूजन उनको दूर कर मेरा दिया। जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उनको बोल दिया, सर ये क्या मतलब है बार बार बीजेपी बोलते रहते हैं? इसी में ना एक, लेकिन जैसे पीयूष ने सवाल पूछा ना, उसमें एक सवाल मैंने भी पूछा अभी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टोन में आप पूछोगे ना और जिस जगह पे पूछोगे, इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोटेस्ट तो पूरे हफ्ते चली, पिछले पूरे हफ्ते। राहुल गांधी 2 दिन पहले आए, जल्दी आ गए थे तो अंदर चले गए थे। फिर केसी वेणुगोपाल ने उनको बोला कि बाहर प्रोटेस्ट हो रही है, प्रियंका गांधी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेनी थी। ये उतर के आए मकर द्वार से, हिस्सा लिया प्रोटेस्ट में। रैंप है ना, एक हर सीढ़ी के पास एक रैंप है। प्रोटेस्ट के बाद इनका फ़ोन बजा राहुल गांधी जी का, ये साइड में आके रैंप के पास बात करने लगे। हम बैरिकेड पे ही खड़े थे। मुझे लगा यार क्या पता गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सवाल पूछ लो जवाब मिल जाएगा। ये जब बात करके आए तो मैंने पूछा, मिस्टर गांधी आर यू ऑल राइट आफ्टर व्हाट द पुलिस डिड टू यू? तो पहले ऐसे सन हो गए, ऐसे 10 सेकंड मुझे देखने लगे, फिर बोलते हैं आई एम ऑलवेज ऑल राइट। ऐसे करके थम्स अप करके भेजा। मैंने भी बोला ओके सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस माहौल में या जिस तरीके से पूछे, कई बार नेता उसके हिसाब से भी अपना अपना जवाब देते। Reporters Off Air.